अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज ही हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जाएगा या पूछा गया होगा, या प्रपोजल डिफेंस में या थीसिस डिफेंस में अक्सर पूछा जाता है कि जी आपने जो काम किया है ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। और अक्सर यहाँ तक तो स्टूडेंट आराम से जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर अगला सवाल जो पैनल का होता है वो ये होता है कि अच्छा, अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है तो आपने क्वेश्चनर क्यों यूज़ किया है, या क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो इसमें आपने एनालिसिस में कंटेंट एनालिसिस क्यों किया है, ये वगैरह वगैरह। इस किस्म के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। तो हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आ जाए। बाकी डिटेल्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है क्वालिटेटिव रिसर्च पे और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे अलग-अलग से हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, ठीक है? सो बहरहाल हम इस छोटी-सी वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन 2 रिसर्चेज़ के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। सो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि जी बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी, नंबर्स, फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है? कोई भी फिनोमेना है, कोई भी इश्यू है, तो हम उसमें नंबर्स की बात करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे बजट्स है, सेल्स हैं, एडवर्टाइज़मेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है? तो कोई नंबर्स की बात, या इवन अगर हमारे पास जो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं, या कि जॉब सैटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, तो इसको भी हम मेज़र करते हैं कि ये बंदा कितना मोटिवेटेड है। तो उसके फिर वो आपने देखा होगा लिकर्ट स्केल लेके और फिर उसके नंबरिंग करते, क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है 1, 2, 3, 4, फिर इसका मीन वगैरह निकालते हैं। तो ये नंबर्स की बात होती है। तो वो रिसर्च जिसमें आप किसी भी हवाले से क्वांटिटी को, नंबर्स को, फिगर्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको हम कहते हैं। आगे डिटेल हम आगे मज़ीद भी बताएँगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, इसमें हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही होती है कि हाउ दैट फिनोमेना और दैट इवेंट अकर्ड, ठीक है? या व्हाई दैट अकर्ड, कि ये क्या कैसे हुआ, कि किसी भी सिचुएशन को आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमें देख रहे हैं यार इस ब्रांड को लोग क्यों प्रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक क्वालिटी है उस ब्रांड की, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो यू जस्ट वांट टू नो दैट व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग इट, राइट? सो देयर माइट बी सर्टेन रीजंस। तो अब यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे। मजीद इसको अगर हम वन बाय वन करके देखें, तो पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे मैंने कहा कि हम नंबर्स की बात करते हैं, डेटा कलेक्शन होती है इसके अंदर, चाहे वो कंपनीज के डेटा हैं या इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या स्टॉक मार्केट के हैं डेटा हैं, फाइनेंस के हवाले से हैं, मार्केटिंग के हवाले से हैं, किसी भी हवाले, प्रोडक्शन के हवाले से हैं। तो हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर जो मेन जो समझने की चीज़ है वो ये है कि इसमें हम ये देखते हैं कि दिस इम्पैक्ट दिस, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट कर रहा है, या मॉडरेटिंग कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसका क्या रोल है, या मीडिएटिंग वेरिएबल का क्या रोल है। इसमें मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है, आप जाके फिर तफसीलन देख लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट और मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग क्या होता है। गोया के सादा लफ्ज़ों में ऐसे कि हम कहेंगे जी द इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स, कि जी हम एडवर्टाइजमेंट जब बढ़ाते हैं तो सेल्स बढ़ती है। तो अब ये क्या हुआ कि हम जब रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट किया हमने पिछले 10 साल का, 5 साल का या 12 महीने का, कि जी इतनी-इतनी एडवर्टाइजमेंट होती रही हर महीने में और इतनी-इतनी सेल्स थी, तो फिर हम उस पे रिग्रेशन वगैरह या कोई भी टूल स्टैटिस्टिकल रन करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, एडवर्टाइजमेंट का सेल्स पे इम्पैक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली इट टेल्स यू द डिफरेंस, बट द पॉइंट इज इट डज नॉट टेल्स यू व्हाई, क्यों इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है। हमने ये देख लिया कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो क्वांटिटेटिव में हम इम्पैक्ट नॉर्मली देख रहे होते हैं कि दिस इम्पैक्ट दिस, या दिस वेरिएबल मॉडरेट, या दिस वेरिएबल मीडिएट्स, इसका रोल है। लेकिन ये नहीं नॉर्मली डिस्कस किया जाता कि क्यों ऐसा है। तो ये बेसिकली टेक्निकल इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है? सो डेटा कलेक्ट ऑलवेज, जो कलेक्टेड डेटा वो न्यूमेरिकल होता है, उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए एनालाइज करते हैं। रिसर्चर की जो इंटरफेरेंस होती है वो जीरो होती है। इसमें क्या, इस बात का क्या मतलब है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से डेटा नहीं डालता। वो आपको, लेट सपोज अगर क्वेश्चनियर से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो जो आपको क्वेश्चनियर, आपने किसी बंदे को पकड़ाना है कि जी इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, तो अब वो सही दे रहा है गलत दे रहा है, बस आपने उसको एज इट इज लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे की जॉब सेटिस्फेक्शन चेक कर रहे हैं और आपको पता है कि कंपनी बड़ी अच्छी है, बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन वो
कह रहा है कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, हर एक पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव मतलब लो मार्किंग दे रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको ठीक नहीं करेंगे। आपकी इंटरफेरेंस नहीं, बस ठीक है उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने लेना है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, आपकी मर्ज़ी, आपकी इंटरफेरेंस नहीं होती। रैंडमाइज़ेशन नहीं है होती है सॉरी रैंडमाइज़ेशन टू रिड्यूस सब्जेक्ट। आप अपनी मर्ज़ी के लोगों से डेटा नहीं कलेक्ट करते, बल्कि आप रैंडम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं जो सैम्पलिंग टेक्नीक उसके लिए आपके क्वेश्चन के लिए सूट करती है उस हवाले से। जैसे कि मैंने सैम्पलिंग पे 5-6 वीडियोज़ बनाई हैं, फिर आप उसको भी तफ़सीलन देख लीजिएगा। तो लाइक ऐसे नहीं है कि ये चूँकि मेरे मामे का बेटा है, ये चाचा का बेटा है या ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसी से ही पूछ लेता हूँ। तो सब्जेक्टिव बायस इसमें नहीं होता। अगर वो उस क्वेश्चनियर को या उस रिस्पॉन्स को फ़िल करने का अहल है मीन्स वो उस उससे हम डेटा ले सकते हैं तो लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने जॉब एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन देखनी है, तो मैं कहता हूँ यार ये 3 मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं से ही पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं है। वो हमने अगर डिपार्टमेंट वाइज़ देखनी है तो हर डिपार्टमेंट से लोग लेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेनी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेंगे, तो उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसी तरह डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? क्वेश्चनेयर के ज़रिए कर लेते हैं, सर्वे के ज़रिए कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, काउंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि जी आप ये देखेंगे इस पुल पे 1 घंटे में कितनी गाड़ियाँ गुज़रती हैं। आप बेसिकली सिर्फ़ आप जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, खड़े हैं, काउंट कर रहे हैं, जी इतनी कारें हैं, इतनी बसें हैं, इतने ट्रक हैं। सो यू कैन सिंपली काउंट ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा में हमारे पास बेशुमार डेटा होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्लानिंग है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है? अगर हम फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनकी हैं। इसी तरह कंपनीज़ की क्या डेटा होता है पास्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स का सेल्स के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये सारा हमारे पास सेकेंडरी डेटा भी होता है। प्राइमरी क्वेश्चनियर के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ले सकते हैं। एनालिसिस में क्या कौन-सी चीज़ें यूज़ होती हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, कोरिलेशन होगी, रिग्रेशन होगी। तो जिस रिसर्च को या पेपर को आप देखें, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कोरिलेशन यूज़ हुई है, रिग्रेशन है, क्लस्टर एनालिसिस है। इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। मैं फिर दोहरा दूँ कि हम यहाँ पे एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ़ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो जिन रिसर्चेज़ में या रिसर्च पेपर्स में आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी, तो आप उसको समझ लेंगे कि अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो मैं आपको इनेबल करना चाहता हूँ कि आप खुद से इन चीज़ों को देखकर भी समझ लें, ठीक है? कि आपको पता चले अच्छा ये मैं वो यार्डस्टिक दे रहा हूँ आपको कि इन जिनके ज़रिए आपको हेल्प मिल जाए कि आप खुद भी उसको असेस कर सकें, ठीक है? और इसी तरह अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो आप जवाब भी दे सकेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखें, अगर आप कहेंगे जी मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो आपसे पूछेंगे अच्छा क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपने डेटा इंटरव्यू से क्यों नहीं कलेक्ट किया या आपने इसका जो है वो थीमेटिक एनालिसिस क्यों नहीं किया? तो आप कह देंगे सर क्वांटिटेटिव डेटा में जो है वो हम क्वेश्चनियर से डेटा कलेक्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चनियर से किया है और उस पे फिर मैंने हाइपोथेसिस रन की हैं और कोरिलेशन, रिग्रेशन जो भी आपने किया हो। तो उनको पता चल जाएगा कि आपको समझ है। वो जानबूझ के आपसे गलत से भी सवाल बाज़-औक़ात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, जो स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स जो होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है? जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पर हम व्हाय को डिस्कस नहीं करते, वहाँ पे हम नंबर्स और फिगर्स को ले लेते हैं कि दिस इम्पैक्ट दिस। हियर वी डिस्कस व्हाय दिस हैपेंस, व्हाय पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग। जैसे मैंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि भई लोग इस ब्रांड को क्यों प्रेफ़र करते हैं? अगर हम देखें कि इस ब्रांड की सेल्स कितनी है, सेल्स इंक्रीज़ हुई है, नहीं हुई है, प्रॉफ़िटेबिलिटी कितनी है, एक्सपेंस कितना है, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि यार ये ब्रांड लोग क्यों प्रेफ़र कर रहे हैं या ये फ़िल्म क्यों कामयाब हो गई, ठीक है? तो अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट व्हेन बिहेवियरल साइंसेज़ यानी सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंदर भी है, साइकोलॉजी में है, ठीक है? तो वहाँ पे चूँकि बिहेवियर से रिलेटेड है, वो लोग क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? सो वी डिस्कवर द अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर कि जो इंसान के बिहेवियर हैं, चाहे वो एडवर्टाइज़मेंट के हवाले से हैं, सेल्स के हवाले से हैं, जॉब सैटिस्फैक्शन के हवाले से हैं या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ भी है। तो हम जब वो बिहेवियरल चेंजेस देखना चाहते हैं, तो हम फिर क्वालिटेटिव अप्रोच के ऊपर जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाते हैं, ठीक है? इसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है, सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड ओपिनियन। अब मिसाल के तौर पे सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव हमने वहाँ पे कहा था रिसर्चर की इंटरफेरेंस नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। मिसाल के तौर पे एक इवेंट है, उसके लिए मुझे कहा गया कि आप ये बस आप वहाँ जाएँ और ऑब्ज़र्व करें कि यार लोग
क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और फिर उसका एक आप हमें रिसर्च करके बताएँ। अब उस इवेंट में उन्होंने चुपके से आपको भी बिठा दिया कि यार आप भी यही काम आपको बता दिया। अब मुझे नहीं पता आपके बारे में और आपको नहीं पता मेरे बारे में। तो अब हम दोनों की जो ऑब्ज़र्वेशन होगी वो ऐन मुमकिन है अलग-अलग हो। आप देखेंगे, हो सकता है कहेंगे यार इवेंट बड़ा शानदार था, बड़ा एन्जॉयबल था, ये था, वो था। और हो सकता है मैं कहूँ यार बड़ा बोरिंग सा था, लोग बड़े थके हुए थे, वो एन्जॉय नहीं कर रहे थे। अब ऐन मुमकिन है क्योंकि हम दोनों के एटीट्यूड्स में और ओपिनियन और बिहेवियर में, ये जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, देखने का अंदाज़ है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। रिसर्च इन सच सिचुएशन इज़ फंक्शन ऑफ द रिसर्चर्स इनसाइट एंड इंप्रेशन, यानी जो इसमें रिसर्चर का जो अपना इनसाइट है, जो उसका अपना नॉलेज है, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपनी थॉट प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं इसमें ज़रूर शामिल हो जाता है। मैं कितना भी चाह लूँ कि लेट्स सपोज़ मुझे क्रिकेट मैच पसंद नहीं है और मैं क्रिकेट जाके देख रहा हूँ और लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, मैं कितना भी अगर चाहूँ कि यार ये तो बोरिंग है ये, लेकिन मुझे उनको रियली बताना है, तो कहीं न कहीं मेरी अपनी पर्सनैलिटी का अमल दखल उसके अंदर आ जाएगा। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व न्यूमेरिकल डेटा, इंस्टेड वो हम क्या करते हैं, पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें देखते हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, आप के लोग खुश हैं, खफ़ा हैं, कैसे हैं। आपको किसी मूवी के लिए आपको भेजा गया कि यार ये मूवी लॉन्च हुई है और सिनेमा में, तो आप जाके देखें लोगों का क्या रिएक्शन है। तो बाहर लोग निकल के क्या कह रहे हैं, मतलब गालियाँ दे रहे हैं, बुरा-भला कह रहे हैं और बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आप क्या करते हैं, उन वर्ड्स को देख रहे हैं, उनके फ़ोटोज़, उनके एक्सप्रेशंस, चेहरे, आप कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब ये रिसर्च शुरू कैसे होती है? विद अ ब्रॉड क्वेश्चन, जबकि क्वांटिटेटिव होती है स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ। वहाँ पे हम कहते हैं डज़ एडवर्टाइज़मेंट इम्पैक्ट सेल्स? क्या एडवर्टाइज़मेंट जो है वो सेल्स को इम्पैक्ट करती है? ये स्पेसिफिक है। जबकि क्वालिटेटिव में हम ब्रॉड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हाउ पीपल रिएक्ट टू द न्यू लॉन्चिंग ऑफ द न्यू मूवी, राइट? तो लोगों का क्या रिएक्शन था, या इसमें लोग जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करें। सो इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपेंस, ठीक है? कि क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। तो इसमें हम चलते हैं मोस्टली इंडक्टिव अप्रोच के साथ, जबकि क्वांटिटेटिव में हम जाते हैं डिडक्टिव। अब डिडक्टिव क्या होता है, जिसमें हाइपोथेसिस होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और जनरलाइज करते हैं रिजल्ट्स को। जबकि इंडक्टिव ऑलमोस्ट इसके अपोजिट होता है। हम एक ब्रॉड क्वेश्चन, एक ब्रॉड प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और उसके बारे में जानते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं, उसको फिर नैरो डाउन करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर कि जी ये हैं वो वजूहात या ये है वो चीज़ जिसकी वजह से ऐसे हुआ। सो इंडक्टिव डिडक्टिव अगेन इट्स ए वेरी ब्रॉड एरिया। इस पे कभी इंशाल्लाह एक वीडियो बना देंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या फ़र्क है। सो इसका डेटा कैसे कलेक्ट होता है क्वालिटेटिव का? इसमें हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन के हवाले से मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएँगे। बहरहाल क्वालिटेटिव डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं? इंटरव्यू से। आप मेरे पास आए, आपने पूछा, अच्छा जी और सुनाएँ क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक। अच्छा, कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है? ये है, वो है। तो अब ये देखिए अनस्ट्रक्चर्ड किस्म का इंटरव्यू शुरू हो गया, जनरल गपशप हो रही है या सेमी स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। तो इसमें कोई येस नो के क्वेश्चंस कम होते हैं, मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। फोकस ग्रुप, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिनेमा के बाहर खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए, आप देखें, आपसे कहा जाए कि यार ज़रा लोगों की देखो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मूवी के बारे में। तो यू जस्ट ऑब्जर्व, यू डोंट टेल देम दैट यू आर अ रिसर्चर, एंड यू जस्ट सी पीपल एंड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर एक्शंस, एंड यू जस्ट रिकॉर्ड। अच्छा, इसका सेकेंडरी डेटा कैसे होता है? इसमें हमारे पास डायरीज़ हो सकती हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है, वो होती हैं। पास्ट इवेंट की कोई है, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है? या कंपनी की हिस्टोरिकल जो प्रोग्रेस है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लान रहे हैं, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। इसका डेटा एनालिसिस कैसे करना होता है? अब इसमें हम दायरा रिग्रेशन, कोरिलेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास नंबर्स होते नहीं हैं, फिगर्स होते नहीं हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ
पिक्चर्स होंगी, कुछ वर्ड्स होंगे। तो इसके लिए फिर कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी है हमारे पास, सोशल नेटवर्क है, ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, थीमेटिक एनालिसिस वगैरह। तो इसको फिर डिटेल में आप बुक्स में जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप किसी भी रिसर्च पेपर को या थीसिस को देखें, जब उनमें से ये चीज़ें आपको नज़र आएँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वालिटेटिव है। बाज़ औक़ात तो लिखा होता है, लेकिन बंदे को ये नहीं पता, अच्छा लिखा तो है, लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वालिटेटिव है? बाज़ औक़ात नहीं भी लिखा होता। तो आप उस थीसिस को, रिसर्च को में देखेंगे, अच्छा इसमें ये चीज़ है, ये अच्छा ये तो क्वालिटेटिव है। तो जितना आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, इतना ही आपको कल को वाइवा में, डिफेंस में, प्रपोज़ल में या अपना रिसर्च का स्टाइल सेलेक्ट करने में आपके लिए आसानी होगी। अब मैं आपको एक छोटा-सा एक इवेंट शेयर कर दूँ। लास्ट वीक में एक वाइवा में प्रपोज़ल डिफेंस था बेसिकली, उसमें मैं बैठा हुआ था। तो एक स्टूडेंट से पूछा गया कि जैसे ही उसका स्टार्ट हुआ, उसने अपना बड़ा अच्छा उसका बाकी पेपर और मतलब जो काम था, आइडिया वगैरह अच्छा था। लेकिन जैसे ही उससे पूछा गया कि पहले ही स्टार्ट में कि आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? तो उसने कहा जी, पता नहीं घबरा गया या क्या, उसने कहा जी क्वालिटेटिव है। हालाँकि रिसर्च उसकी सारी क्वांटिटेटिव थी। तो अगला सवाल फ़ौरन ही एक जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर थे उन्होंने कहा, अच्छा क्वालिटेटिव है तो आपने क्वेश्चनर क्यों यूज़ किया है? बस वो बंदा जो है ना वो स्टूडेंट जवाब नहीं दे सका। उन्होंने उसका प्रपोज़ल पढ़ा ही नहीं। ऑन द स्पॉट उसको रिजेक्ट किया। उसने कहा कि यार आपको यही नहीं पता, तो पहले जाके सीखें, पढ़ें और फिर आएँ प्रपोज़ल पे काम करें और रिसर्च पे काम। स्ट्रेट अवे। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इस पे आप बड़ा इसको समझने की कोशिश करें और बड़ा ध्यान दें इस पे। सो लेट्स समराइज़ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार। क्वालिटेटिव हमारे पास जो रिसर्च होती है, सॉरी, क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, पर्पस क्या होता है, टू गेन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग द रीजन ऑफ द मोटिव्स। किस क्यों कि लोगों के क्या मोटिव्स हैं, क्यों लोग बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिफाई द डेटा एंड जनरलाइज द रिजल्ट। हमारा होता है कि हम एक इंसिडेंस को देखते हैं कि जी दिस वेरिएबल इम्पैक्ट दिस वन और दिस इम्पैक्ट दिस वन, उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। क्वालिटेटिव में हमारे पास स्मॉल सैंपल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ को हम नहीं कंडक्ट कर सकते। जब क्वांटिटेटिव में हम क्वेश्चनेयर्स होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर भी आजकल तो आपको पता है गूगल डॉक पे बन जाते हैं सारे, तो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज़ होता है। डेटा कलेक्शन टूल मैंने आपको बता दिया। क्वालिटेटिव में हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यूज़ होते हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं, फील्ड नोट्स हैं। आप जाके फील्ड में जाके मीन्स जहाँ पे भी रिसर्च करें वहाँ जाके आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और नोट्स बनाते हैं, ठीक है? लिखते हैं अपने बात। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड डेटा होता है। आप एक कंपनी की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है कि जी 10 साल की सेल्स कितनी है, बजट कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, वो सारे नंबर्स हैं, क्लियर कट, ठीक है? तो वो आपके पास आ जाएँगे। या आप प्राइमरी डेटा भी ले रहे हैं तो क्वेश्चनेयर के ज़रिए आपके पास एग्ज़ैक्ट डेटा आ जाता है। डेटा एनालिसिस हम कैसे करते हैं? क्वालिटेटिव में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फीचर्स, थीम्स वगैरह। अब 50 लोगों से मैंने पूछा तो हर बंदे ने अपनी-अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना, लेकिन उसके अंदर कुछ पैटर्न भी तो होंगे। मोस्टली लोग किस तरफ जा रहे हैं कि यार उनका आइडिया बन रहा है कि हाँ, दे आर मोर सैटिस्फाइड या वो इस ब्रांड को इस वजह से प्रेफ़र कर रहे हैं। तो वो हमें आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं, पर उसके तरीक़ेकार हैं। लेकिन बहरहाल इसमें क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटकम कैसे निकालते हैं, नैरेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब एक किस्सा कहानी लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जी ये हुआ, ये नरेशंस देनी पड़ती हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं कि लेट्स सपोज़ आर स्क्वायर आपका इतना आ गया, कोरिलेशन इतना आ गया और एफ टेस्ट, टी टेस्ट की ये वैल्यूज़ आ गई, एग्ज़ैक्ट हैं और उनकी बेस पे हम बताते हैं जी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं, ये हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें और कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, क्वेरी है तो आपको ये नंबर और ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ऑलमोस्ट 300 वीडियोज़ मिल जाएंगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।